Welcome to a social science class. So dear students, today we will do the chapter 2 economics, sectors of Indian economy. What can the government do in this case? ऐसे केस में सरकार क्या करती है? How can more employment be created? सबसे ज़्यादा मतलब जो रोज़गार है वो गवर्नमेंट किस प्रकार से क्रिएट करती है, कैसे रोज़गार लोगों को देती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिवीज़न ऑफ सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन के बेस पे और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए लोगों को तो कौन कौन से क्या क्या क्रिएट किया जाता है और कौन से दो सेक्टर हैं। एक तो है ऑर्गेनाइज और दूसरा अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये क्या है, सेक्टर जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। और दूसरा क्या है, अनऑर्गेनाइज, तो इसमें कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसके अंदर क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जो होती है, जो जॉब होती है वो रेगुलर होती है। और इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट जो होती है तो वेरियस लॉज, अलग अलग कानून बनाती है और वो लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि फैक्ट्रीज़ के अलग कानून हैं और जैसे कि वेजेस के अलग कानून है, मिनिमम वेजेस एक्ट एंड फैक्ट्रीज़ एक्ट। तो अलग अलग एक्ट सरकार ने जो बना रखे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल इम्प्लीमेंट होते हैं। और जो ये सेक्टर है ये इंक्लूड करता है किसको, बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर इंक्लूड हैं। अब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं। ये पूरी तरह से सरकार से मुक्त है और ये सरकारी कोई भी यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्रेशन नहीं होता। और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कोई भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है और यहाँ पर कोई भी रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता है और कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट यहाँ पर लागू नहीं होता। और इसमें बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं इसके अंदर। लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल हैं जो कि एम्प्लॉयड होते हैं, अपने ही काम में अपना बिजनेस करते हैं। स्मॉल छोटी छोटी नौकरियाँ होती हैं, छोटी छोटी कंपनीज़ में जॉब करते हैं, स्कूल्स में जॉब करते हैं, फैक्ट्रीज़ में जॉब करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट के बेस पे देखते हैं हम। ऑर्गेनाइज सेक्टर के फिक्स वर्किंग आवर्स हैं और क्या है इसमें जो अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट के टाइम में। और सैलरी भी फिक्स डेट पर ही दी जाती है और ओवर टाइम नहीं दिया जाता। और अगर ओवर टाइम किया भी जाता है ऑर्गेनाइज में तो उसके लिए उसको पे किया जाता है। अब अनऑर्गेनाइज में कोई भी फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है, कोई भी ओवर टाइम के लिए अलग पैसा नहीं मिलता, कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं होता और यहाँ पर कोई भी सैलरी के लिए कोई भी मतलब फ़िक्स डेट नहीं है, इरेगुलरिटी होती है। कोई भी मतलब कभी 1 महीना लेट दे दी या 20 दिन लेट दे दी, इस तरह से कोई भी रेगुलरिटी नहीं है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब गवर्नमेंट के कंट्रोल की बात करते हैं, रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर तो वो रजिस्टर होता है, वहाँ पर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, अलग अलग लॉज जो हैं लॉज को फॉलो किया जाता है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है और यहाँ पर कोई भी रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता। अब जॉब सिक्योरिटी की बेस पे बात करते हैं हम। सिक्योरिटी अगर जो है जॉब की वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिल्कुल है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है और पीपल में बी आस्क टू लीव एनी टाइम, कभी भी किसी भी व्यक्ति को जॉब छोड़ने के लिए बोला जा सकता है। अब सोशल जो सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो हैं, अब इसके अंदर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं यहाँ पर पेड लीव्स हैं, सिक लीव्स भी हैं, प्रोविडेंट फंड भी है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर हैं इसके अंदर मिलती हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नो पेड लीव्स हैं, नो सिक लीव्स हैं और कोई भी मेडिकल बेनिफिट्स यहाँ पर नहीं दिया जाता। हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो सरकार के इंटरफेरेंस से बाहर है, तो उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं उनको किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। रूरल एरियाज़ के अंदर देखते हैं कि जैसे कि कोबलर है, स्मॉल छोटे छोटे मार्जिनल फार्मर्स हैं, वीवर्स हैं और जो कारपेंटर्स हैं, तो वो इस सेक्टर के अंदर काम करते हैं एंड दे कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द प्रोवाइडिंग लोन्स। सबसे पहले हर गांव में अब ग्रामीण बैंक बना दिए गए हैं, प्रोवाइडिंग लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, कम ब्याज दरों पर उनको लोन मिल जाता है और वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर उनको कोई भी लॉस हो जाता है तो भी उसकी भी भरपाई कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग इनपुट एट सब्सिडाइज लो रेट्स, तो क्या करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं तो उनको सब्सिडी भी मिलती है सरकार की तरफ से और जो ग्रामीण बैंक है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देती है। अब जो है गिविंग एडुकेट स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, तो इसमें क्या होता है कि
किसी भी चीज़ को, कोई भी प्रोडक्शन है तो वहाँ गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी देती है। मान लो गवर्नमेंट, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा है खेतों में, तो कोई भी चीज़ है गवर्नमेंट हमसे ख़रीदती है, किसानों से ख़रीदती है और उसको अच्छे से उसको स्टोर हाउस में, एफसीआई के गोदाम हैं तो वहाँ पर उनको सेफ रखती है। और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी सरकार हमें प्रोवाइड करती है। उसके बाद क्या है, मार्केटिंग जो आउटलेट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं सामान को बेचने के लिए, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, रूरल एरियाज़ के अंदर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें दिए जाते हैं। अब अर्बन एरियाज़ के अंदर कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, और कैजुअल वर्कर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कहीं बिल्डिंग बन रही है, कहीं पे पुल बन रहा है तो वहाँ पर काम करते हैं। रिक्शा पुलर्स हैं, ठीक है, रैग पिकर्स हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं शहरों के अंदर, तो उनको भी लोन प्रोवाइड किया जाता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, गिविंग सपोर्ट उनको दिया जाता है मार्केटिंग के अंदर, और पूरी तरह से उनको सपोर्ट मिलता है। और उनको क्या मिलता है कि हेल्पिंग इन प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल, तो उनको क्या किया जाता है, प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल, तो कच्चा माल उनको पूरी तरह से मतलब अच्छी तरह से उनको मिल जाए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और तो उनको हर चीज़ की हेल्प दी जाती है। तो इस प्रकार से ओनरशिप के बेस पे हमारे सेक्टर दो टाइप्स के हैं, मैंने आपको पहले भी कराया था। प्राइवेट सेक्टर है, दूसरा पब्लिक सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर फुल्ली प्राइवेट होता है, जैसे रिलायंस और किंगफिशर जो हमारी एयरलाइंस है, तो ये सारी जो कंपनीज़ हैं ये क्या है, प्राइवेट है। ये एक इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में है, ठीक है, या फ्यू इंडिविजुअल्स के हाथ में होती हैं। बल्कि पब्लिक सेक्टर क्या है, इसके अंदर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के एसेट्स, ओनरशिप ऑफ द एसेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के हाथ में होती है। जैसे एमटीएनएल कंपनी है, इंडियन रेलवे है, ये सब। So dear student, thank you, have a nice day, and we will continue this chapter in our next video. जो भी लेफ्ट पार्ट इसमें बचा है इस चैप्टर के अंदर, ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक्स आपको कवर करवा दिए हैं, फिर भी अगर एक दो बचा है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करवा दूंगी। और साथ के साथ आप इस वीडियो को, इन वीडियोस को ध्यान से सुनेंगे और एनसीईआरटी बुक्स भी आप साथ साथ रीड करेंगे, ताकि पेपर को आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सको। कोई भी एग्ज़ाम आपका आगे आएगा, नेक्स्ट यूटीबी और आपके सितंबर टेस्ट, और उसके साथ ही आप लोग जो भी मतलब काम करवाया जा रहा है उसको अच्छे से ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको समझ ना आए आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और साथ साथ आपने लर्निंग करनी है। आपको इन बिटवीन पेपर कहीं से भी आ सकता है, सो यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी बुक्स completely and listen these videos carefully. Okay, thank you, have a nice day.